दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, वो भी 4 नंबर का। दोस्तों, एक प्रश्न मैं हल करता हूं और एक प्रश्न का आंसर आप उसका कमेंट बॉक्स में मुझे देना। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले मेरे आपसे विनती है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। आप इस प्रश्न को अच्छे से करके आना। और 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें आदमी है ना, और एक पुत्र की बात हुई है, मतलब बाप और बेटे। समझे, बाप और बेटे की बात चल रही है इस समय। तो हम कैसे करेंगे भाई, बाप बड़ा है ना, तो जो पिता बड़ा है उसके लिए हम कैसे लिखेंगे। यहां लिख देंगे हल, लिख देंगे माना आदमी की वर्तमान आयु। दोस्तों, जो एग्जाम में आपको लिखना है इसी प्रकार आपको लिख कर आना है वहां पर। ऐसे लिखना है, माना आदमी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x वर्ष। अब बात चल रही है किसकी, पुत्र की। तो यहां पर हम पुत्र की आयु को मान लेते हैं, लिख लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु हमारी हो जाएगी y वर्ष। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया आदमी की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, आदमी की है x और पुत्र की है y। अब बात को ध्यान से समझना, आगे क्या कहता है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये पिता और पुत्र को हमेशा अलग अलग रखो। ठीक है, और उसमें लगाओ बराबर का चिन्ह, लगा दिया। अब बात को ध्यान से समझें। और मैंने क्या कहा था कि कभी भी गुणा माने गुणा करा रहा है, कभी भी गुणा मतलब गुणा करा रहा है तो वो गुणा हमेशा पुत्र में होती है, मतलब छोटे व्यक्ति में। तो दोस्तों, यहां पर हम समझेंगे क्या कि ये जो गुणा कह रहा है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र की आयु की। और पुत्र कौन सा है, वाई है ना, इसकी कितनी है, 4 गुनी है, मतलब 4 की गुणा हो रही है किसमें, वाई में, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर 4y। तो दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब एक लाइन हमने पढ़ी थी भाई, एक लाइन हमने पढ़ी थी। अब दूसरी लाइन को पढ़ते हैं। अब से 18 वर्ष बाद कहता है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। भैया एक बात बताओ, पिता और पुत्र की आयु एक साथ ही बढ़ेगी भाई, अगर जो पृथ्वी पे आया है एक साथ ही बढ़ेगा, और ना घटेगा तो नहीं, समझना, घटेगा तो नहीं लेकिन बढ़ना ही है। और इसी को कह सकते घटना है, तो दोनों की आयु बढ़ेगी। ठीक है, दोनों एक साथ ही तो बढ़ेंगे। हालांकि जो उम्र उनकी है, मान के चलते हैं कोई 40 वर्ष का है, ठीक है, और कोई एक 10 वर्ष का है। अगर हम कह दें 3 वर्ष बाद तो क्या कहेंगे, बड़ी ना, 3+ हो जाएंगे दोनों में। जो 40 था वो 43 का हो जाएगा, और जो 10 का था वो कितना हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जो इनकी उम्र मानी 18 वर्ष बाद, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख देंगे यहां पर 18 वर्ष बाद। आदमी की बात चले तो लिख देंगे आदमी की आयु हो जाएगी हमारी 18 x+18 वर्ष। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसी प्रकार यहां लिख देंगे क्या कि 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र क्या हमारा y है तो y+18। ठीक है, ये हो गया 18 y+18 कोष्टक में वर्ष। ठीक है, अब बेटे यहां पे ध्यान दीजिए कि मैंने क्या कहा था कि पिता और पुत्र को अलग अलग लिखना है। लिख दिया, कैसे, बराबर का चिन्ह लगाकर।
अब आगे देखिए दोस्तों, लेकिन हम इससे पहले पढ़ लेते हैं। कहता है 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद उसकी आयु की अ, उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पुत्र की आयु से, तो पुत्र में ही तो हमें 2 गुना करना है, मैंने बताया था ना। तो लिख देंगे यहाँ गुणा 2। किसमें? पुत्र में हमने क्या कर दिया? गुणा 2 कर दिया। अब इसको सरल कर देते हैं। यहाँ कर देंगे x प्लस के 18 बराबर 2 की इधर गुणा हो जाएगी 2y प्लस के 18 दूनी 36। तो x ये रहा, है ना। यहाँ पर लेके आएंगे y को, तो इधर हो जाएगा माइनस का 2y, और दोस्तों इधर 36 है प्लस के, इधर माइनस के हो जाएंगे क्या? 18। भाई संख्या संख्या एक जगह और x y एक जगह। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 18 हो जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे x माइनस के 2y बराबर 36 में से दोस्तों 18 गए तो कितने बचे? 18, क्योंकि 18 दूनी 36 है ना, इसलिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब हम करते हैं कि ये जो हमने समीकरण नंबर 1 बनाया था, है ना, x का मान हम करते हैं समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। इससे हमारा सवाल और भी सरल हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों एक नए पेज पे इसको हल करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 है हमारा x माइनस के 2y बराबर 13। यह है हमारा समीकरण नंबर 2। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये रहा समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 मतलब x का मान हमारा क्या था? x बराबर 4y, x बराबर 4y। तो x के स्थान पर हमें क्या लिखना है? 4y को लिखना है। यहाँ पर लिख देंगे x के स्थान पर 4y, यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 13। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4 में से 2y गए तो कितने बचे? 2y बचे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है? 18 लिखना है। कितना लिखना है? 18। तो यहाँ पर देखिए x माइनस के 2y बराबर कितना है? 18 है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, माफी चाहते हैं। 18 आ गया। तो यहाँ देखिए 4 में से 2y गई तो कितने बचे? 2y बराबर 18, और y बराबर 18 ये रहा, और बट्टे में हो जाएगा 2, 2 निम 18। तो y बराबर कितना आया? 9 वर्ष, ठीक है। तो हमें ये तो पता पड़ गई कि हमारे जो पुत्र था कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का। अब यहाँ पर हम हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण, आपकी मर्जी है 1 में रखें या 2 में रखें, ठीक है। मैं लिखता हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 दोस्तों हमारे पास क्या है? x बराबर 4y। यहां लिख देंगे x बराबर 4y। तो x बराबर 4 ये रहा, गुणा y के स्थान पे क्या आना हमारे पास? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो दोस्तों यहां पर देखिए x बराबर हो जाएगा 4 निम 36 वर्ष। तो आदमी की उम्र हमारे पास क्या आई? 36 वर्ष निकल के आई है, और पुत्र की आयु कितनी आई है? 9 वर्ष। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस बात की गारंटी है कि यह क्वेश्चन मतलब इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं होमवर्क के लिए, तो जिसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके लिए कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, समझना 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।